महंगाई महंगाई आज 2014 के मुकाबले किस कदर देश में बढ़ गई है, इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। आप सबको याद होगा 2014 और उससे पहले जब भी पेट्रोल और डीजल में 10 पैसा 20 पैसा का भी बढ़ोतरी हो जाया करता था तो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो उनकी महिला नेत्री थी उनके साथ सड़कों पर उतरकर नाच गाना का आयोजन तक किया करते थे। उनकी महिला नेत्रियां सड़क पर लौटने लगती थी, सिलेंडर लेकर जगह जगह जमकर बवाल मचाती थी। लेकिन आज देश भर में झटका और हलाल का डिबेट खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी झटके से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा रही है, जिसके कारण झटके से, जी हाँ, इस शब्द झटका को याद रखिएगा, झटके से तमाम जरूरी चीज़ों के जो प्राइस हैं बढ़ते जा रहे हैं और हलाल हो रही है देश की जनता। लेकिन इसके बावजूद इस देश में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो डिबेट खड़ा किया गया है, इसमें देश की जनता पूरी तरीके से फंस चुकी है। दोस्तों, हम और हमारे जैसे ना जाने कितने ही लोग इस मुद्दे पर जन जागरण का काम किए हैं। लोगों को बार बार समझाया है कि इन मुद्दों से निकलिए और अपने जमीनी मुद्दों को सरकार के सामने रखिए, ताकि सरकार देश हित में, जनहित में सही से काम कर सके और यह देश वापस से पटरी पर आ सके। लेकिन इस देश की जनता भी इसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंत में इतना ही कह सकता हूं कि इस देश की जो वर्तमान महंगाई है वह 3 लोगों को कभी महसूस नहीं होगी। वो 3 लोग कौन हैं वो जरा सुनिए आप। पहला, जो बाप का खाता है, उससे भला क्या एहसास होगा। दूसरा, जो हराम का खाता है, किसी से ठग कर, किसी से छीन कर, किसी का लूट कर। और तीसरा, जो मांग कर खाता है, यानी कि भीख मांग कर, भिक्षाटन करके खाता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र होने के बावजूद, हार मांस का 3.5 हाथ का शरीर होने के बावजूद घर घर जाकर भीख मांग कर अपना पेट पालता है। ऐसे लोगों को भला देश की महंगाई, वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के जो निकम्मापन है, नकारापन है, वो भला क्यों दर्द देगा। उन्हें भला क्या जरूरत पड़ गई इस ज्वलंत मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने की। हालांकि फिलहाल मैं आपको लेकर चल रहा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई के मुद्दे पर बड़ा बवाली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आइए सुनाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब लोग सुरक्षित और सकुशल होंगे। इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपये का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर, तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीज़ों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीज़ों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में। उसमें से 235 चीज़ों का दाम, करीब करीब 80% चीज़ों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। और एक
विडंबना यह है कि हम आशा करते हैं कि कभी क्रूड गिरेगा, जब गिरता भी है, चुनाव आएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ना बंद हो जाता है। पेट्रोल का दाम सरकार के हाथों में लगातार रहता है, जब चाहते हैं बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं। तो एक ये आशा कहीं ना कहीं रहती है कि चलो चुनाव आएगा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो एक ही तरफ है और वो ऊपर की ओर है। और इसीलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं कि लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें सारा डेटा है। इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2014 से लेकर मार्च 2022 तक, और ये बेस ईयर पे कंपैरिजन है। आप मुर्गा मछली का दाम देखिए तो वो तो 95%, 57% बढ़ा है। पेट्रोल उसके मुकाबले 31.3% बढ़ा है। दूध लगभग 40% बढ़ा है, पेट्रोल से ज़्यादा। घी करीब 38% बढ़ा है, पेट्रोल से ज़्यादा। गेहूं और आटा 27% बढ़ा है, जो हर घर में खाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 96% की बढ़त आई है। रिफाइंड ऑयल में लगभग 90% बढ़त हुई है। मूंगफली का तेल, जिसको ग्राउंड नट ऑयल कहते हैं, 80% बढ़त। करीब 48% बढ़त, 48% बढ़त आपको दाल जैसे अरहर और तूर दाल में, और मूंग दाल, जो मुझे तो ऐसा लगता है खिचड़ी और ज़्यादा बीमारी में खाई जाती है, उसमें 32% बढ़त हुई है। ये भी पेट्रोल के परसेंटेज बढ़त से ज़्यादा है। सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। प्याज में 8 सालों में 68% वृद्धि हुई है। बैंगन जैसी सब्जी में, जो बच्चे जरूर नाक मुंह सिकोड़ते होंगे, लेकिन सच है कि बैंगन में 56% की वृद्धि हुई है। अन्य सब्जियां 51% बढ़ी हैं। पालक और बाकी साग सब्जी 41%। ये भी पेट्रोल के 31.3% बढ़त से ज़्यादा है। अस्पताल में इलाज का खर्चा 71.6% बढ़ा है पिछले 8 सालों में। दवाइयों में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। बाहर से अगर आप खाना खाते हैं, ठेले पे, खोमचे पे, होटल्स में, करीब 55% बढ़ा है। बस का किराया करीब 54% बढ़ा है। ट्यूशन फीस, सबको पता है कि महामारी के दौरान और आर्थिक मंदी के चलते सबसे ज़्यादा मुश्किल मध्यम वर्ग परिवारों को बच्चों का ट्यूशन फीस देने में हुई, वो 51% बढ़ी है। घर का किराया 46% बढ़ा है। और ये सारी चीज़ें मैं फिर से दोबारा से कहूँगी, पेट्रोल 31.3% और ये सारी चीज़ें उससे ज़्यादा पिछले 8 सालों में। तो सिर्फ महंगाई से ही लोगों को त्रस्त नहीं किया जा रहा है। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी आपकी बैंक में है, एफडी में, उसमें भी डाका डाला जा रहा है और आपके सर के ऊपर कर्जा भी का बोझ बढ़ रहा है। ये सच है कि भारत की जो अभी जो वित्त मंत्री ने थोड़े दिनों पहले आंकड़े रिलीज किए थे, दिसंबर 2021 की तिमाही में हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 46 लाख करोड़ के पार है। तो मोटे तौर पर, बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, आज इस देश का नवजात शिशु भी अपने सिर पर 46,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि 2 या 3 ज्वलंत सवाल हैं, क्योंकि बार बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बात होती है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस देश की 84% आबादी की आय घटी है, जब इस देश के सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हुई है, तो ये सरकार महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को पे लगाम लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है। दूसरा सवाल सरकार के तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री से है कि क्या उनको इस बात का इल्म है, क्या उनको इस बात की नॉलेज है कि महंगाई के ही चलते भारत में कुपोषण और भूखमरी दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। कुपोषण का इंडेक्स सरकार खुद जारी करके बताती है लोगों में कैसे कुपोषण बढ़ रहा है, और हंगर इंडेक्स में लगातार भारत का गिरना नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक के नीचे होना इसका सबूत है।
कुछ चीज़ों का दाम आपके सामने ज़रूर कोट करना चाहती हूँ। जो आटा 10 रुपए पे मिलता था, 20 रुपए पे मिलता था, आज वो 30 रुपए प्रति किलो है। पकौड़ा तलने वाला तेल 240 रुपए प्रति लीटर है। दूध का दाम अभी अभी बढ़ा है। मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध 60 रुपए प्रति लीटर है। और ये सारी वो चीज़ें हैं, और मैंने जानबूझकर इन 3 चीज़ों को लिया क्योंकि ये हर घर में, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में, गरीबों के यहाँ, अमीरों के यहाँ, सबके यहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर सरकार के पास इससे जूझने की, इनको कम करने की क्या रणनीति है? तो हमारा अपना मानना है, और ये 2 बड़ी मांगे हमारी हैं कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त ज़ाया किए सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए। और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती, क्योंकि ये सच है कि इन सब चीज़ों का, जिनका हमने जिक्र किया, बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसको बढ़ने से ही ज़्यादातर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है महंगाई पर, एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक वाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ये सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से ये महंगाई और भी ज़्यादा कमर तोड़ रही है। घर चलाने का खर्चा जो 44% बढ़ा है, मैं अभी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और फर्टिलाइजर की बात ही नहीं कर रही हूँ। जो आपकी बात सही है कि 50 किलो की बोरी को 45 किलो का करके उसका भी दाम बढ़ा दिया गया। सीमेंट की चीज़ों का भी यही किया गया, चॉकलेट को भी परसेंटेज वाइज घटा दिया गया। मैं तो अभी उन चीज़ों की बात हम यहाँ से आज इसलिए ज़रूरी करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बार जब विस्तृत चर्चा होती तो उसमें कहीं पर यह शायद मिस हो जाता है कि तेल, घी, मसाले, आटा, इन सब के दाम, दवाइयों के दाम, अस्पताल में इलाज कराने का दाम कितना बढ़ता जा रहा है। सो वी वांटेड टू कीप द फोकस स्क्वायरली on running the household, and which is why we perhaps did not talk about the percentage drop or increase, but from this very platform we've addressed those issues. The problem बीजेपी के साथ ये है, सबसे बड़ी समस्या, कि कोई भी व्यक्ति जो उनको सही सलाह दे सकता है या जो उनको आईना दिखा सकता है, उनके पीछे या तो मंत्री पड़ जाते हैं या बेलगाम प्रवक्ता पड़ जाते हैं या उनकी ट्रोल आर्मी पड़ जाती है। मुझे लगता है रघुराम राजन ने आज नहीं, आरबीआई गवर्नर रहते हुए भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहता, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने इस सरकार का दामन और इस सरकार का साथ इसलिए छोड़ा। और आज आपने सुना नीति आयोग में भी फेरबदल हुआ है। अरविंद पाणागरिया हो गए, अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, विराल आचार्य हो गए, उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को, जिन नामों को वैश्विक स्तर पर शायद एक अथॉरिटी माना जाता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पर, उनको ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद्व की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन इतने सारे अर्थशास्त्रियों का इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल में छोड़ के जाना अपने आप में सबूत है कि जिन लोगों को इन्होंने लाकर पदों पे बिठाया वो भी छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद ज़मीर गवारा नहीं करता है। मुझे लगता है रघुराम राजन जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। आज भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि इन्वेस्टर कम्युनिटी में धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि है उसके चलते भारत के तमामों HNIs, तमामों उद्योगपति भारत में पैसा ना लगा के वैश्विक स्तर पे बाहर की जगहों पर जाकर क्यों लगा रहे हैं, इसका जवाब शायद रघुराम राजन जी की बातों में है। आज क्या यह सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके सामने शायद सच ना बोल पाते हो उद्योगपति, क्योंकि आपकी एजेंसीज जाकर उनको प्रताड़ित करती हैं, लेकिन तमामों ऐसे HNIs हैं जिन्होंने, और ये सदन में भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, जिन्होंने इस देश के शोर्स को छोड़कर बाहर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो जो जिस तरह की नफरत और हिंसा की आग आप लगा रहे हैं देश में, उसका ये साफ नतीजा है। इस देश को आज इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं महसूस करता है। दोस्तों, हमारे साथ साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अगर आपको भी लगता है कि महंगाई इस वक्त इस देश में किसी भी अन्य मुद्दे से ज़्यादा बड़ा और ज़रूरी मुद्दा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।